आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हाय स्टूडेंट, तो जो क्वेश्चन आज हम यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं, उस क्वेश्चन में मेरे से यहाँ पे क्या पूछा गया है कि एक रिएक्शन मुझे यहाँ पे दे रखी है, एक न्यूक्लियर रिएक्शन दे रखी है, ठीक है, जिसमें यहाँ पे हाइड्रोजन का एक एटम, मेरे पास हाइड्रोजन का एक एटम, यहाँ पे मेरे पास ये ड्यूटोरियम का एटम है, एक्चुअली हाइड्रोजन का एक आइसोटोप, तो ड्यूटोरियम का एक एटम और साथ में ट्रिशियम का एक एटम। तो यहाँ पे ये दोनों क्या अंडरगो करते हैं, यहाँ पे फ्यूजन रिएक्शन होता है मेरे पास, बेसिकली एक फ्यूजन रिएक्शन दे रखा है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है मेरे पास यहाँ पे हीलियम के एक एटम में और एक फ्री न्यूट्रॉन में। तो ये रिएक्शन मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, ड्यूटोरियम, ट्रिशियम और हीलियम और न्यूट्रॉन, ठीक है। तो बेसिकली एक फ्यूजन रिएक्शन, क्योंकि दो एटम से एक एटम बन रहा है। तो क्वेश्चन मेरे से कहता है कि बाइंडिंग एनर्जी अगर इन तीनों की मेरे पास ए, बी और सी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है रिस्पेक्टिवली, तो इस रिएक्शन में कितनी एनर्जी रिलीज होगी वो मुझे यहाँ पे फाइंड करना है। तो किसी भी न्यूक्लियर एनर्जी में जो एनर्जी रिलीज होती है वो हम सब जानते हैं किसकी वजह से होती है, ड्यू टू मास डिफेक्ट। आइंस्टाइंस मास एनर्जी इक्विवेलेंस अगर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, आइंस्टाइंस मास एनर्जी इक्विवेलेंस मेरे पास क्या है, E इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। ये डेल्टा एम क्या है, मास डिफेक्ट। तो किसी भी रिएक्शन में, क्योंकि हर रिएक्शन मेरे पास कहाँ से कहाँ जाती है, फ्रॉम लेस स्टेबल फॉर्म टू मोर स्टेबल फॉर्म, तो मोर स्टेबल फॉर्म में मेरे पास क्या होगा, एनर्जी कम होगी, इसलिए यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है कि जो एक्स्ट्रा एनर्जी सिस्टम के पास है वो सिस्टम रिलीज कर देता है और सिस्टम एक मोर स्टेबल पोजीशन में आ जाता है। तो जितना मास मेरे पास कम हुआ होता है, मतलब अगर मैं यहाँ का मास ऐड करूँगा और यहाँ का मास ऐड करूँगा तो मुझे यहाँ में मास कंजर्व्ड नहीं मिलेगा, यहाँ का मास मुझे कम मिलेगा। क्यों? क्योंकि कुछ मास मेरे पास एनर्जी बन के यहाँ से सिस्टम से बाहर निकल चुका है। तो वही मास डिफेक्ट मुझे निकालना है और फिर मैं एनर्जी यहाँ पे इजीली निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली मेरे पास क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट मेरे पास तब आता है क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है मेरे पास, किसी भी एटम का जो मेरे पास न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस मेरे पास एक हाईली स्टेबल एंटिटी होती है और न्यूक्लियस में मेरे पास प्रोटॉन्स भी होते हैं और न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। तो सोचने की बात यहाँ पे ये है कि प्रोटॉन्स मेरे पास लाइकली चार्ज पार्टिकल्स है, मतलब सारे प्रोटॉन्स के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। तो न्यूक्लियस में मेरे पास फर्मोमीटर यानी कि फर्मी मीटर के ऑर्डर पे, यानी 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर पे इतने पास होने पर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ओवरकम कर देता है न्यूक्लियर फोर्स। तो इस फोर्स से मेरे पास इतनी स्टेबिलिटी जो आती है वो उसको हम बाइंडिंग एनर्जी के टर्म्स में यहाँ पे लिखते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन में मास चेक करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास कितना मास है, तो लेट्स से मैं यहाँ पे न्यूक्लियर मास, मतलब मेरे पास जो न्यूक्लियॉन्स है, ठीक है, मेरे पास जितने भी न्यूक्लियॉन्स है, मैं सभी न्यूक्लियॉन्स का एक एवरेज मास अज्यूम कर रहा हूँ स्मॉल m, ठीक है। मैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अलग अलग नहीं लिखूंगा, ठीक है, वैसे मेरे पास उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही मास अज्यूम कर रहा हूँ हर न्यूक्लियॉन का, उसको आप m एवरेज कह सकते हैं, या यहाँ पे मैंने स्मॉल m ले लिया। तो हर न्यूक्लियॉन का मैं एक ही मास अज्यूम कर रहा हूँ m, इससे हमारी थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ी मैथमेटिकली सिंपल हो जाएंगी। वैसे आंसर पे हमारे पास कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बेसिकली ये मास मेरे पास कैंसिल ही होना है, जैसा कि हम अभी यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे मास कितना है, इसका मास नंबर मैं चेक करूँ तो इसके पास 2 न्यूक्लियॉन है, तो इसका मास है मेरे पास 2m, ठीक है, लेकिन इसके पास न्यूक्लियस में स्टेबिलिटी भी है, तो माइनस, तो यहाँ पे क्या करूँगा, बेसिकली अभी हम मास लिख लेते हैं, एनर्जी हम बाद में लिख लेंगे। तो इसका मास 2m है, इसका मास 3m है, सिमिलरली इसका मास 4m है, और ये तो एक ही न्यूक्लियॉन अकेला मेरे पास पड़ा हुआ है इंडिपेंडेंट, तो ये हो गया m, ठीक है। अब बात में करूँगा एनर्जी की, तो इसके पास मास एनर्जी कितनी है, मतलब ड्यू टू मास जो एनर्जी आती है, यानी E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, इसके पास कितना होगा 2mc स्क्वायर, लेकिन एनर्जी इसमें से ए अमाउंट से कम है। क्यों? क्योंकि ए अमाउंट न्यूक्लियस ने स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रखी है, तो 2mc माइनस ए है मेरे पास इसकी एनर्जी। सिमिलरली इसकी कितनी हो जाएगी 3mc स्क्वायर माइनस बी, इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, मास एनर्जी कितनी हो जाएगी 4mc स्क्वायर माइनस सी, इसकी कितनी हो जाएगी mc स्क्वायर। तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज में कैसे निकालूंगा, मैंने क्या बताया था, फाइनल एनर्जी मेरे पास कम होगी क्योंकि सिस्टम लेस स्टेबल टू मोर स्टेबल आया, यानी ये वाली एनर्जी मेरे पास ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एनर्जी रिलीज कितनी हो जाएगी, एनर्जी रिलीज मेरे पास होगी इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2mc स्क्वायर माइनस ए प्लस 3mc स्क्वायर माइनस बी माइनस फाइनल एनर्जी कितनी है, इन दोनों का सम, तो इन दोनों का सम, तो ये हो गया 4mc स्क्वायर माइनस सी माइनस mc स्क्वायर, ठीक है। मैंने इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी कर दी, ये है मेरे पास इनिशियल एनर्जी, ये है फाइनल एनर्जी। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो 2mc स्क्वायर प्लस 3mc स्क्वायर कितना हो गया 5mc स्क्वायर माइनस ए माइनस बी माइनस 4mc स्क्वायर माइनस mc स्क्वायर कितना हो गया
-5 mc² माइनस माइनस सी प्लस सी, -5 से +5 चला गया, ये बच गया C -A -B। तो यहाँ पे सिर्फ बाइंडिंग एनर्जी का मेरे पास जो आया है डिफरेंस, वही मेरे पास एनर्जी रिलीज्ड है इस पूरे रिएक्शन में, जो कि मेरे पास होना भी चाहिए, क्योंकि ये रिएक्शन मेरे पास बेसिकली क्या है, रीअरेंजमेंट ऑफ अ न्यूक्लियस। तो जो न्यूक्लियस से मेरे पास एनर्जी मिलती है, जिसको मैं बाइंडिंग एनर्जी कहता हूँ, सिर्फ उसी एनर्जी का रीअरेंजमेंट यहाँ पे हुआ है, क्योंकि मास नंबर तो मेरे पास कंजर्व्ड ही है, क्योंकि मास नंबर यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है। तो जो एनर्जी यहाँ पे मेनली यूज हुई है वो हुई है बाइंडिंग एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस का रीअरेंजमेंट हुआ है इस पूरे रिएक्शन में। तो बेसिकली अब इसका आंसर अब मैं दूंगा, तो आंसर हो जाएगा C -A -B मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो यहाँ पे जो ऑप्शन मैच हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, और ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का मेरे पास यहाँ पे सही ऑप्शन भी हो जाएगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।